हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया अक्टूबर माह का असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंट का पूरा प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और क्वेश्चन के आंसर्स देखें। हमें टोटल इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इसमें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, फर्म से कोई साझेदारी कब निवृत्त हो सकता है? साझेदार की निवृत्ति का क्या प्रभाव होता है? उत्तर है निवृत्ति जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अपना संबंध विच्छेद करने का निश्चय करे तो ऐसी स्थिति को साझेदार की निवृत्ति अथवा साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। पहला है वृद्धावस्था। इस अवस्था में कार्य करने व जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती, अतः कोई साझेदार इस अवस्था के कारण निवृत्त हो सकता है। दूसरा, अस्वस्थता। कोई साझेदार जब लंबी बीमारी से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तीसरा है मतभेद होने का कारण। साझेदारी में सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जाते हैं। यदि किसी साझेदार का फर्म के अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाता है और उसे फर्म के अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने में कठिनाई होती है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। चौथा है अन्य कार्य करने हेतु। जब फर्म का कोई साझेदार फर्म के कारोबार के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना चाहता है तो वह फर्म के अवकाश ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार अधिक लाभ कमाने के लिए भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। प्रश्न दूसरा है, निवृत्त या मृतक साझेदार को देय राशि के भुगतान की विभिन्न विधियों को समझाइए। उत्तर है निवृत्त साझी द्वारा फर्म से प्राप्त की जाने वाली राशियों का निर्धारण। सामान्यतः ये राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, गत चिट्ठे के अनुसार उसके पूंजी खाते का जमा शेष। दूसरा, संलेख के अनुसार अवकाश ग्रहण तिथि तक पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक जिसके दिए जाने की व्यवस्था की गई हो। तीसरा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लाभ यदि हो तो। चौथा, फर्म की ख्याति में हिस्सा। पांचवा, गत चिट्ठे से अवकाश ग्रहण तिथि तक फर्म के लाभ का हिस्सा। छठवां, फर्म के सामान्य संचय कोष या यदि कोई अविभाजित लाभ हो तो उसका हिस्सा। सातवां, अन्य राशि जो फर्म से प्राप्त नहीं की गई हो। दूसरा है निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशियों का निर्धारण। सामान्यतः ये राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, गत चिट्ठा अनुसार उसके पूंजी खाते का नाम शेष यदि हो तो। दूसरा, उसके द्वारा समय समय पर किए गए आहरण तथा उसका ब्याज। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि होती है तो उसका हिस्सा। चौथा, अवकाश ग्रहण की तिथि तक फर्म को यदि कोई हानि हो तो उसका हिस्सा। पांचवा, अन्य कोई राशि जो उससे प्राप्त करनी शेष है। तीसरा है निवृत्त साझी को देय राशि की गणना। इस तरह उपर्युक्त रीति से प्राप्त राशियों को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है और उससे ली जाने वाली भुगतान राशियों को पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। इस प्रकार से बनाया गया पूंजी खाता जो क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है वही शेष निवृत्त साझी को दी जाने वाली राशि होती है। प्रश्न तीसरा है, रमेश, नरेश और सुरेश क्रमशः 5:3:2 में साझेदार हैं। नरेश अवकाश ग्रहण करता है तथा रमेश और सुरेश का परस्पर नया अनुपात 2:3 निर्धारित होता है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने
पर फर्म की ख्याति के लिए प्रीमियम का मूल्य 1,20,000 रुपये आका गया है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने पर बिना ख्याति के लिए प्रीमियम का खाता खोले। ख्याति के लिए प्रीमियम समायोजन के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। हल करते हैं। पुराना अनुपात जो है 5:3:2, नया अनुपात जो है 2:3। तो लाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो रमेश बराबर 2/5 माइनस 5/10 बराबर 4 माइनस 5/10 बराबर 1 माइनस 1/10। त्याग, तो ये हमारा सुरेश बराबर ये हमारा लाभ निकला। तो नरेश ख्याति किए, तो रमेश बराबर 1,20,000 गुणित 1/10 बराबर 12,000 और सुरेश का आएगा 48,000। तो जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से होगा। यह हमारा प्रश्न चौथा। ए बी तथा सी क्रमशः 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31/12/2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। तो चिट्ठा दिया हुआ है ये बी है। उक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है। निम्न समायोजन करने संदिग्ध ऋण संचय 5% किया जाए। तो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हल देखते हैं। ये हमारा हो गया इसका हल। तो इस प्रकार हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और उनकी सहायता करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मासिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं।